जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का वोटर अधिकार यात्रा झूठे आंकड़ों पर आधारित है, इसलिए इस वोटर अधिकार यात्रा का औचित्य खत्म हो गया है और राहुल गांधी को एक बार फिर से माफ़ी मांगनी चाहिए। एक बेहद महत्वपूर्ण जो जानकारी महाराष्ट्र पुलिस ने साझा की। महाराष्ट्र पुलिस ने सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार पर प्राथमिकी दर्ज की और ये प्राथमिकी क्यों दर्ज हुई है कि आप सब जानते हैं। जिन आंकड़ों के आधार पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में आरोपों का हवा महल बना रहे हैं, दरअसल उस डेटा को संजय कुमार जी ने अपने ट्वीट के साथ ही डिलीट कर दिया और उन्होंने देश से माफी मांगी। अब महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर भी कर दिया, इसकी पूरी तफ्तीश होने जा रही है और उसके बाद भी यात्रा पर आप निकले हुए हैं। अब तो यात्रा का औचित्य ही खत्म हो गया। आप झूठे आंकड़ों के आधार पर आप लोगों को गुमराह कैसे कर सकते हैं। अब आपको माफी यात्रा निकालनी चाहिए और आप यात्रा पर निकल गए हैं तो लोकतंत्र की शुचिता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अगर आपकी जरा भी आस्था है तो फिर ऐसे फैसले कई बार लेने पड़ते हैं कि आप एक कदम पीछे हटें और आप कहें कि हमसे भूल हो गई, गलत आंकड़ों के आधार पर हमने निर्वाचन आयोग पर यह आरोप लगाया। अब देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, राहुल गांधी ने और विपक्ष ने क्या कहा, 30 से 40% वोटर गए और इसी आधार पर तथाकथित वोटर अधिकार यात्रा का नाटक रचा। सीएसडीएस की ओर से क्या कहा गया, डाटा की गलत व्याख्या हुई, ट्वीट हटाना पड़ा। और अब जो परिस्थितियां हैं, मैंने पहले भी कहा, इतनी उदारता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर लोगों को आपने गुमराह किया है, आपकी वजह से एक संवैधानिक संस्था की गरिमा पर आंच आई है, तो आपको आगे बढ़ करके उदारता के साथ माफी मांग लेनी चाहिए। अब आपका इतिहास क्या है, माफी वीर की उपाधि आपको दी गई है और राफेल मुद्दे पर आपने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। खून की दलाली के सवाल पर सेना और जनता जब दोनों ही नाराज हुए तो फिर आपकी उस टिप्पणी ने कहीं ना कहीं पूरे देश में जो सेना के शौर्य और पराक्रम पर आपकी ओर से सवाल खड़े किए गए, आपके अनेक नेताओं की ओर से तत्कालीन सेनाध्यक्ष की ओर के लिए जो टिप्पणियां दी गई, देश आज भी उससे मरमाहत है। साथ ही सभी चोरों का सरनेम मोदी, इस बयान पर भी मानहानि का दोषी आपको करार दिया और बार बार आप झूठ बोलते हैं और कोर्ट और जनता के दबाव में माफी मांगते हैं, तो एक बार फिर माफी मांगी, क्योंकि आपका इतिहास है और ये इस बार का जो ये पूरा का पूरा अभियान है। आपको ये पता है कि बिहार में लोकसभा चुनाव हमारा स्ट्राइक रेट कामयाबी का 75% है, 40 में 30 सीटें हम लोग जीते और विधानसभा के उपचुनाव में 100%, 4 की 4 सीटें हम लोगों ने जीती। तो फिर आपको पता है कि आपकी हार पक्की है, एक बड़ी हार होगी और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी बिहार में तेजस्वी यादव को हासिल करने की जितनी सीटें चाहिए वो जीत पाना भी जो जमीनी सच्चाई है वो संभव नहीं दिखता है। तो आपने पूरे जनादेश को संदेहों के दायरे में लाने के लिए ये वोट अधिकार यात्रा का ये स्वांग रचा है, लेकिन अब बुनियाद पर ही प्रहार हो गया, तो अब कम से कम आपको ये समझदारी का परिचय देना चाहिए, इसलिए कि आप दोनों की उम्र कम और लंबी पारी खेलनी है, तो फिर एक कदम पीछे हट करके माफी मांगने में कोई परहेज नहीं होना चाहिए, कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। अब सवाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव से जो सवाल पूछ रहा, क्या वोट अधिकार यात्रा के द्वारा पेश झूठे तर्कों के आधार पर नहीं
एक ही है? क्या दोनों मिलकर माफी यात्रा निकालेंगे? ये सवाल बेहद है। जनता पूछ रही है, बिहार में नीतीश कुमार विकास की इबारत लिख रहे हैं और आप दोनों झूठ का पैम्पलेट बांट रहे हैं। क्या यही आपकी नई राजनीति है, झूठ की साझेदारी? इस पर भी हमें आपका जवाब चाहिए। बार बार झूठ बोलकर कोर्ट में माफी मांगने वाले राहुल और बार बार झूठ फैलाकर जनता को गुमराह करने वाले तेजस्वी, क्या यही युवा नेतृत्व है? ये दो असफल युवा नेताओं की जोड़ी क्या यही है? ये जानना बेहद जरूरी है। एक नेता जो लगातार कोशिशों के बाद भी कांग्रेस को रसातल में जाने से बचा नहीं पा रहा है, और एक नेता जिसके अहंकार की वजह से राजद सारे चुनाव, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के उपचुनाव, लगातार हार